Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. So SEO कोर्स के इस बैकलिंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी। सो ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे बैकलिंक बनाते हैं और कैसे उसका बेनिफिट उठाते हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे। ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, बहुत अच्छा तरीका होता है आपको पावरफुल बैकलिंक बनाने के लिए। सो ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी को सबसे पहले आपको इसके थ्रू बैकलिंक बनाने के लिए अपनी कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो सपोज दैट आप मतलब होम डेकोर के बिजनेस में हैं, आपकी वेबसाइट होम डेकोर से रिलेटेड है, आपका बिजनेस होम डेकोर से रिलेटेड है, यानी लाइक कोई भी चीज़ जो भी होम डेकोर में यूज़ होता है, चाहे डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, टीवी या बाथरूम के एक्सेसरीज, इससे रिलेटेड आपके पास मतलब वेब पेजेज हैं, आपका वेबसाइट है और आपका बिजनेस है। तो सबसे पहले तो आपको कंपेटिटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके होते हैं, उसके लिए आप सिंपल सा तरीका होता है कि आप मतलब जो भी कीवर्ड पे रैंक, सपोज जो भी एक आपका कीवर्ड है उस पे जो भी टॉप 5 टॉप 10 वेबसाइट, मतलब जितना ज़्यादा आप कंपेटिटर आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी बैकलिंकिंग बनाने के लिए। तो जिस भी कीवर्ड पे आपके कंपेटिटर्स मतलब रैंक कर रहे हैं, तो उनमें से 5 या 10 कंपेटिटर्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद से ये देखना है कि उनके पेजेज मतलब जो भी लिंक्स होंगे, यानी जो ब्रोकन लिंक्स होंगे, वो सारे इंडेक्स भी होने चाहिए। तो ये देखना है, और इसको सिंपल मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री टूल्स, पेड टूल्स, उन पे देखना होता है। ये इजीली आपको इतना चीजें वहां पर डालेंगे तो पता चल जाता है, लेकिन ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। पहले कंपेटिटर आइडेंटिफाई करना है। कंपेटिटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंपेटिटर आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका होता है कि जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक हो रहे हैं या होना चाहते हैं, उससे रिलेटेड और कौन कंपेटिटर्स टॉप 5 या टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लिए। अब आइडेंटिफाई करने के बाद से आपको चेक करना है उनके ब्रोकन लिंक, एंड ब्रोकन लिंक मीन्स होता है जो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 404, जो कि पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? सपोज दैट आपका कोई कंपेटिटर है और उसका वेबसाइट है a.com, और a.com में बहुत सारे पेजेज होंगे, मोर देन 2000 3000, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जिसमें मोर देन 200 500 या 1000 पेजेज होते हैं। तो a.com के पास बहुत सारे पेजेज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी पेज को a.com को डिलीट करना पड़ा या डिलीट करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें कि डिलीट करने पड़ते हैं। जैसे सपोज दैट a.com जो आपका कंपेटिटर था, इसका कोई पेज सर्विसेज करके है, यानी a.com सर्विसेज, और इसको डिलीट करना पड़ा। तो जब ये डिलीट करेगा तो इसके ऊपर जितने भी बैकलिंक्स बने होंगे, तो जो इसके ऊपर बैकलिंक्स होगा, ये सारे बैकलिंक्स क्या होंगे? वो तो सारे के सारे की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, वो तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, जीरो हो जाएगा। यानी सपोज दैट x.com कोई वेबसाइट है, y.com वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट के लिंक्स इसको पॉइंट कर रहे हैं a.com/services को। तो इनका जो लिंक होगा वो अब क्या होगा? जैसे डिलीट कर दिया, ये अब यहाँ पर लिंक तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यही थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत होती है कि आपको सबसे पहले अपने कंपेटिटर का वेब पेज देखना है और अपने कंपेटिटर के ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसके कंपेटिटर्स के वेब पेजेस कितने 404 हैं। जब ये पता चल गया कि कितने 404 हैं, तो उस जो पर्टिकुलर पेज, यानी यहाँ पे a.com/services पे जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं उनको चेक करना है कि कितने बैकलिंक्स हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जितने भी बैकलिंक्स हैं, क्या वो उससे आपके निश से रिलेटेड है, यानी आपका जैसे होम डेकोर का बिजनेस है तो उसी से रिलेटेड ये भी कंटेंट रिटन है या नहीं।
इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि ये जो बैकलिंकिंग बने होंगे ये भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपका होम डेकोर का था, तभी तो आपके कंपेटिटर का भी तो उसी से रिलेटेड बिजनेस था। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो बैकलिंक इस पेज को मिल रहे होंगे वो भी आपके निश्चित से रिलेटेड ही होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है, आउटरीच करना है। आपको किसको आउटरीच करना है? आउटरीच करना है x.com एंड y.com को। सिंपली आपको एक ईमेल करना है, फोन नंबर होता है उनके वेबसाइट पे, फोन कर सकते हैं, बट बेस्ट वे टू रीच ऑन ईमेल। तो ईमेल आपको करना है x.com एंड y.com को, और आप ईमेल करके बोल सकते हैं कि देखो आपका लिंक जो a.com सर्विसेज पे अवेलेबल था वो अब ब्रोकन लिंक हो गया है, अब वो पेज डिलीट हो गया है, तो ये लिंक बैकलिंक आप मुझे प्रोवाइड कर दो। सपोज दैट आपकी वेबसाइट c.com है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास भी उसी से रिलेटेड या उससे बेटर कंटेंट है, वो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप हमें बैकलिंकिंग दे दो। तो ये दोनों वेबसाइट को आप बोल सकते हैं, और दोनों वेबसाइट के जो लिंक पहले यहाँ पे जा रहे थे a.com से, वो दोनों आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटजी अपना करके आपके पास एक अच्छा बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक बनाने के अच्छे चांसेस हो। इसके लिए कुछ टूल्स हैं, लाइक SEMrush है, Href है, और भी फ्री टूल्स हैं, उन पे जा करके आपको सिंपल देखना होता है। जैसे एक फ्री टूल है brokenlinkchecker.com, इसको आप देख सकते हैं। इस पे जैसे मैंने अभी एक URL डाला हुआ है durian.in, इस पे ये देखो आप, एक्चुअली में बहुत टाइम लेता है, तो ये अभी बहुत टाइम ले रहा है आइडेंटिफाई होने में। अब जैसे आप देखो यहाँ पर ये कुछ 404 पेजेस दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक पेज 404 दिखा रहा है, तो ये 404 पेज अब यानी इस वेबसाइट पे था, जो भी वेबसाइट durian.in, अब ये इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख रहे हो आप 404 यहाँ लिखा है, तो आप इसको रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करके इनको बोल सकते हो कि ये लिंक, मतलब ये जिस वेबसाइट पे आपने प्रोवाइड किया था वो अब ब्रोकन लिंक हो गया है, तो आप मुझे बैकलिंकिंग दे सकते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पर और भी वेबसाइट है, ये है drlinkcheck.com। यहाँ पे भी आप वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट है जैसे डाला था, उसमें जैसे 21 दिखा रहा है कि मतलब इश्यूज है उस लिंक में। फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 404 है, जैसे ये दिखा रहा है 9404 है। तो इनको आपको देखना है और यहाँ से रिसर्च करके देखना है कि वो क्या आपके पेज के रिलेवेंट है। यदि रिलेवेंट है तो उनको रीच आउट करना है। ऐसे ही SEMrush में भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। SEMrush में जाना है आपको, बैकलिंक एनालिटिक्स में जाना है, यहाँ पर आपको URL डालना होगा और उसके बाद से जा करके उस पेज का इंडेक्स चेक करना होगा और ब्रोकन लिंक चेक करना होगा। वहाँ पे जितने भी बैकलिंक्स दूसरे वेबसाइट से बने होंगे उनको चेक करना होगा कि वो आपके वेब पेजेस से, आपके निश से रिलेटेड हैं। तो आपको सिंपली उनको ईमेल करना है, एक अच्छा ईमेल ड्राफ्ट करके, और उनको रीच आउट करना है और ट्राई टू कन्विंस कि वो आपको बैकलिंक दे दें। इस तरीके से आपको एक अच्छा बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक आपको मिल जाता है। तो आई होप ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे बैकलिंकिंग बनाते हैं ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट बैकलिंक टेक्निक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी और भी वीडियो इस सीरीज में बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को और बैकलिंक टेक्निक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।